क़यामत के दिन जब अल्लाह की पिंडली खोल दी जाएगी तो उसकी वजह से पूरा मैदान महशर चमक उठेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। और ऐसे मोमिनीन मर्द और औरतें जिन्होंने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की होगी, नमाज़ें पढ़ी होंगी, वो तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो सजदा तो करना चाहेंगे, जिनका बहुत दिल होगा कि आज हमने अल्लाह का दीदार कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कमर को तख्ता बना देगा। वो सजदा नहीं कर पाएंगे, वो झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नमाज़ें तो पढ़ी हैं, इबादत तो की हैं, लेकिन दिखलावे के लिए की हैं, रियाकारी के लिए की हैं। अब देखिए, ये तो वो लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, बेशक वो दिखलावे के लिए पढ़ते रहे हैं, रियाकारी करते रहे हैं, इनकी हालत देख लें। और उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में नमाज पढ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि भाई तुम क्यों इस जहन्नम में जल रहे हो, तो जहन्नमी जन्नतियों को जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। और एक और हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बंदे और कुफ्र के दरमियान नमाज का छोड़ना है। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि नमाज कायम करना और मुशरिकीन में से ना हो जाना, शिर्क और कुफ्र का फतवा जो है वो नमाज छोड़ने पर आया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाँचों नमाजें इनके औकात पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जितनी नमाजें हम छोड़ चुके हैं सुस्ती में, काहिली में, हम नहीं पढ़ सके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारी हमें माफ़ करें। और आज के बाद हम ये अहद करें हर एक नमाज उसके टाइम पर पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।